हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, जो कि 1784 में स्थापित किया गया था, के प्रवर्तक थे। तो देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? तो देखिए, स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है किसको? भारतीय नागरिक सेवा यानी कि आईसीएस को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अमेरिका को किसने खोजा था? तो देखिए, अमेरिका की खोज की थी किसने? कोलंबस ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पास्कल। तो देखिए, पास्कल क्या है ये बताना है। तो पास्कल जो है, ये कंप्यूटर की एक भाषा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, माइक्रोसॉफ्ट है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या युग्म ज्ञात करें। तो देखिए, भारत बाघ, अमेरिका क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा बाल्ड एंगल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्स 41 MAP 30, तो RAT होगा। तो RAT कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है, देखिए ऑप्शन बी 39। RAT हो जाएगा 39। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में ACE = 9 और AGE = 13, तो FACE का क्या होगा? तो देखिए, FACE कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है, देखिए 15। FACE = 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। तो देखिए, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त कौन सा था? 11वां बंदोबस्त। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है? तो देखिए, अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है किसे? कल्याण चंद फिफ्थ को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद शासन काल में मिझारी नामक कर किन से लिया जाता था? तो देखिए, चंद शासन काल में जो मिझारी नामक कर होता था, ये किससे लिया जाता था? यह कर लिया जाता था कामगारों से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए, कुषाण वंश का प्रथम शासक था काडफिसेस। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए, कुषाण वंश का ही सबसे शक्तिशाली शासक कौन है पूछा जाए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखें,
अगला क्वेश्चन है खशों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति उत्पन्न संतान को कहा जाता था। तो देखिए खशों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से जो उत्पन्न संतान थी उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था झटीला, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है? तो देखिए चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है करायत, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है कौन सा नृत्य? ये नृत्य है आपका हारुल नृत्य, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला कहाँ लगता है? तो देखिए लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष यह मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला? बोरी मेला। और ये कहाँ लगता है? बोरी मेला लगता है आपके बाण गांव में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? तो देखिए भोटिया जनजाति के जो लोग होते हैं ये अपने सगे संबंधियों को कहते हैं स्वारा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असुमेलित का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से कौन सा असुमेलित है, इसका चयन कर लेना है। स्वामी दयानंद सरस्वती पद्म भूषण से सम्मानित हैं, चंडी प्रसाद भट्ट पद्म भूषण, सुंदरलाल बहुगुणा पद्म भूषण, सुमित्रा नंदन पंत पद्म भूषण। कौन सा असुमेलित है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका असुमेलित है सुमित्रा नंदन पंत पद्म भूषण, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पशु कस्तूरी मृग कितने औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो देखिए राज्य पशु है कस्तूरी मृग, आप सभी को पता है, और ये कितने औसत ऊंचाई पर पाया जाता है? तो कस्तूरी मृग पाया जाता है 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस टिहरी नरेश का शासनकाल सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे राजा दिए हैं, यहाँ पे शासनकाल दिए हुए हैं आपके। सुदर्शन शाह का शासनकाल जो है ये कब से कब तक था? देखिए 1815 से 1859 तक था, बिल्कुल सही है। भवानी शाह का शासनकाल 1859 से 1871 था, 71 तक था, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नरेंद्र शाह का शासनकाल, नरेंद्र शाह का शासनकाल 1813 से लेकर 1830, ये बिल इनकरेक्ट है। तो अगला है आपका मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह का शासनकाल 1946 से लेकर 1949 तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनकरेक्ट है आपका कौन सा? ऑप्शन सी। तो देखिए नरेंद्र शाह का जो शासनकाल है ये कब से कब तक था? 1913 से लेकर 1946 तक, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 1813 दिया है तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 1913 से 1946 तक, बाकी आपके करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है यही बताना था, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक कुमाऊं का कहा जाता है किसको? देवी चंद को, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का 86.17% जो भाग है ये क्या है? पर्वतीय भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए नदी दी है, उद्गम स्थल दिए हुए हैं। गौला नदी का उद्गम स्थल पहाड़ पानी, गौरी गंगा का मीलम, विष्णु गंगा का नंदा घुंगटी, रथ वाहिनी का दूधातूली। तो कौन से नदी यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताएं। विष्णु गंगा नंदा घुंगटी, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा विष्णु गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अश्वखुर के आकार वाली झील कौन सी है? तो देखिए अश्वखुर के आकार वाली जो झील है इसमें से वो कौन सी है? ये झील है सात ताल झील, ऑप्शन
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका 7 ताल है ये अश्व खुर के समान है। देखिए 7 ताल पहले जो था ये 7 झीलों का समूह था, ये ध्यान रखेंगे। कुछ झीलें कौन कौन सी हैं इनमें से, देखिए कुछ झीलें हैं नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल और राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल। तो ऐसे ही 7 झीलों का ये समूह था 7 ताल, और नल दमयंती ताल जो था ये था अश्व खुर के समान, और 5 कोनों वाला ताल है ये नल दमयंती ताल अश्व खुर के समान। और ये 7 ताल का ही एक पार्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपका यहाँ पे कौन सी झील जो है ये अश्वखुर के आकार वाली है पूछा जाए तो 7 ताल भी आप करेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको नल दमयंती ताल भी दिख रहा है, तो आप नल दमयंती ताल करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा था ऑप्शन। तो नल दमयंती ताल ही जो था ये अश्वखुर के आकार वाली झील है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी झील से 7 ताल झील भी निर्मित की हुई है, ये ध्यान रखेंगे। 7 ताल पहले कितने 7 झीलों का समूह था, और ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नल दमयंती ताल आप करेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऑप्शन में केवल 7 ताल आता है तो वो भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नल दमयंती ताल से ही 7 ताल झील निर्मित हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेलाडोना क्या है। तो देखिए बेलाडोना जो है ये एक जड़ी बूटी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, प्लवल्य आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो देखिए प्लवल्य जो आभूषण है ये पहना जाता है कहाँ पर, पैर में पहना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में लगाइए, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो 4 जिले लिंगानुपात वाले जिले बताने हैं जो कि घटते क्रम में लगाए गए हो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खोदरी परियोजना किस नदी पर है। तो खोदरी परियोजना की बात करें तो ये है आपकी किस नदी पर, यमुना नदी पर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हिमाद्री। उत्तराखंड में जो शिल्प उत्पाद हैं उन्हें हिमाद्री ब्रांड्स नाम से बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आज का पहाड़ नैनीताल। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं शेखर पाठक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए चंचल सिंह जो हैं ये पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं, और इनका संबंध किस क्षेत्र से है, पर्वतारोहण से, ये एक पर्वतारोही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहरों की अंतिम सूची में शामिल किया है। तो देखिए जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को, ये भूदृश्य है आपका कैलाश मानसरोवर मार्ग, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलाश मानसरोवर मार्ग को वर्ष 2019 में यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर के अंतिम सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे नचिकेता ताल षटकोण ये आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गलत युग्म का चयन करना है। तो देखिए बुग्याल और स्थान दिए हुए हैं आपको, तो कौन सा बुग्याल और स्थान से गलत यहाँ पे मेंशन किया गया है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्मी चमोली। कमेंट करके बताएं वर्मी बुग्याल किस जनपद में स्थित है। आप जो क्विज करते हैं ना, रात को 8 बजे क्विज कराई जाती है, उसमें मैं अक्सर बताती हूँ इस क्वेश्चन को, और इस तरीके से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें भी आपको गलत युग्म का चयन करके बताना है, कौन सा ग्लेशियर स्थान से संबंधित नहीं है। तो बताएं जल्दी से कौन सा गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका पिनौरा ग्लेशियर बागेश्वर ये आपका इनकरेक्ट है। बाकी हिप्रा बमक है चमोली में, रालम पिथौरागढ़, डोरियानी उत्तरकाशी। तो इनकरेक्ट हो जाएगा कौन सा,
ऑप्शन बी गलत युग्म बताना था, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बसंत पंचमी से बिखौद यानी कि विषुवत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो देखिए बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, ये नृत्य है थड़िया नृत्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन शेयर नहीं किया है, जल्दी से मिलकर आप सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को। फिर अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है। तो देखिए उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है, ये जनजाति है राजी जनजाति, जो कि बागनाथ देवता की पूजा करती है। अगला क्वेश्चन है असुमेलित छाठिए कवि जन्म स्थान। तो यहाँ पे कौन सा कवि जन्म स्थान से संबंधित नहीं है, ये छाट लेना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यासागर नौटियाल पौड़ी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया। तो देखिए दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किसने किया है, 4 लेखक आपके सामने हैं, तो जल्दी से आंसर लगाएं आप सभी लोग। हर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपना एंड में स्कोर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो देखिए दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया था दीक्षा बिष्ट ने। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे 2007 में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन यानी हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट की सूची में शामिल किया गया। तो देखिए 2007 में हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट सूची में किसे शामिल किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर DB डोभाल को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिया रानी जिनका उपनाम क्या था, पिंगला या फ्योली इनको कहा जाता था, किसकी रानी थी। तो जिया रानी जो थी ये रानी थी प्रीतम देव की। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इनका मूल नाम क्या था जिया रानी का, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, फतेह शाह अलंकार प्रकाश किसकी रचनाएं हैं। तो देखिए फतेह शाह अलंकार प्रकाश ये रचना है शूरवीर सिंह पंवार की। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली मेजर जनरल है। तो देखिए विश्व की पहली मेजर जनरल है कौन सी, कुमारी माया टम्टा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं के त्योहार खतड़वा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए कुमाऊं का जो त्योहार है खतड़वा, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैत्यार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी को शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। कल आपको हिंदी की क्लास दी गई थी, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट दिया गया था, तो आप सभी लोग उसको फॉलो कर लीजिए जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है, हिंदी और प्रैक्टिस सेट। साथ ही साथ सुबह 10 बजे वाली ये प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन का ये सेट भी आपको दिया गया था, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप पर डेली रात को 8 बजे क्विज कराई जाती है, तो आप क्विज ज्वाइन कीजिएगा। अगला देखेंगे, शौका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़े का बंधन बांधती है जिसे कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है ये बताना है, तो इसे कहा जाता है क्या, जू जट। इसको जू जट कहा जाता है। जो शौका जनजाति की महिलाएं कमर में कपड़े का बंधन बांधती है इसे जू जट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए सिंचाई अनुसंधान संस्थान ये उत्तराखंड राज्य में कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके रुड़की में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बना। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर बना है, हल्द्वानी में बना है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन देखें आज के सेशन का, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं, आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया है आज के सेट में। और साथ ही साथ आपको रात को 8 बजे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही साथ उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट आपको कल प्रोवाइड किया गया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। तो चलिए अगला है आपका, मिस उत्तराखंड 2021 कौन है। तो देखिए मिस उत्तराखंड 2021 है कौन, शालिनी डोभाल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।